हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं। स्टैटिक जीके जो लगातार एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना क्लास देखेंगे। ठीक, और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो हमारा चैनल है कौन सा, जीनियस पॉइंट 102, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपनी ये स्टैटिक जीके वाली क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब किससे, जो ये स्टैटिक जीके का है, जो हमारे जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, जैसे 2023 2024, इसमें ये सब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है किसके, स्टैटिक जीके के, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण का उद्घाटन मैच कहाँ पे आयोजित किया गया था। मतलब कि जो 2023 का WPL ये कहाँ पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, मुंबई है, बेंगलुरु है, धर्मशाला है, गुजरात है। इसमें आप लोग को आंसर बताना है। तो इसमें पहला मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता है 2023 में किसने जीता था, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक, तो चलिए WPL की बात करें, यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसे जैसे पुरुषों का IPL होता है उसी तरह WPL होता है, किसका, वुमेन का। ठीक, तो चलिए सबसे देखते हैं। तो 2023 में इसको किसने जीता था, तो ये मुंबई, मतलब इसका विजेता कौन बना था, तो ये आपका मुंबई बना था। ठीक, महिला में। फिर इसके बाद 2024 में किसने जीता था, तो ये 2024 में RCB जीती थी। ठीक है, ये भी RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होता है ना, तो इसी तरह मतलब कि 2024 में महिला में RCB जीती थी। फिर इसके बाद देन 2025 में जो भी हुआ था, 2025 में WPL, उसकी बात की जाए तो इसकी विजेता कौन जीती थी, तो ये भी फिर से आपका कौन आया था, ये मुंबई आई थी। ठीक, इसके बाद हम किसका देख लेते हैं, IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक, इसका आयोजन कब हुआ था, यानी कि IPL का आयोजन कब हुआ था, मतलब किस सन में, तो ये आपका कब रहेगा, ये 2008 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसका जो अभी संस्करण हुआ था, मतलब कि 2025 का, इसका 2025 का IPL यानी कि IPL किसने जीता है, तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी सबकी मतलब कि बहुत लोगों की फेवरेट होती है, कौन सी, RCB। ठीक, RCB इसको किसने जीता है, तो ये RCB जीती है 2025 वाला। ठीक है, और ये कितने साल बाद जीती है, तो ये 18 साल बाद जीती है, जिसके किंग कौन है, RCB के किंग सबको पता है कौन से, विराट कोहली, जिसके जर्सी का नंबर मतलब कि 18वें नंबर की जर्सी इनकी है, किसकी, विराट कोहली की। और ये 2025 में इन्होंने जीता है। ठीक है, अब मतलब कि जो 2025 का IPL हुआ था, ये किस स्टेडियम में, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और कब जीता था, तो ये 3 जून को। ठीक है, 3 जून, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसको याद रखिएगा। और कौन जीता है, तो RCB जीती है, RCB जीती है। और कितने साल बाद, तो ये 18 साल बाद। और ये RCB का पहला IPL ट्रॉफी है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आगे नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो ODI अभी हाल ही में हुआ है 2025 का, ODI महिला का। ठीक है, ODI, इसमें वर्ल्ड कप किसने जीता है 2025 में, तो ये आपकी इंडिया जीती है, अभी हाल ही में हुआ है। और किसको हराकर, तो ये साउथ अफ्रीका को हरा के। ठीक है, किसको, साउथ अफ्रीका को हरा के। ठीक, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा है, जान मथाई, जगजीवन राम, BR अम्बेडकर, इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये किसके थे, मतलब कि पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे, तो ये सभी को पता होगा, ये आपका आंसर CBR अम्बेडकर जी। ठीक है, कौन है, BR अम्बेडकर जी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, भारत रत्न कब दिया गया था, तो ये आपको याद होगा 1900
90 में सबको पता होगा, ठीक है। कब? 1990 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और इसके बाद इनकी जयंती यानी कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। कहाँ पे? 14 अप्रैल को इनकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। और इनको क्या क्या कहा जाता है? तो इनको संविधान का जनक कहा जाता है और इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। किसको? भीमराव अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक। बाकी संविधान बनाने में इनकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी, सब तो आपको सभी लोग को पता होगा, पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? कौन सी? कौन महिला अन्ना चांडी मतलब किस न्यायालय में नियुक्त थी? तो ये आपके कहाँ पे होंगी? तो इसका आंसर मतलब कि इसने ऑप्शन कौन कौन से दिया है? पश्चिम बंगाल ए, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा केरल, ठीक है, केरल। बाकी इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के। तो चलिए कुछ भारत के प्रथम महिला के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम महिला आईपीएस, सबसे पहले प्रथम महिला आईएएस, आईएएस कौन थी? प्रथम महिला आईएएस तो ये आपकी थी अन्ना जार्ज, ठीक है, ये सभी को याद होगा। कौन थी? अन्ना जार्ज। इसके बाद भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात करें तो ये कौन थी? ये आपकी किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी थी, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट वुमेन्स यानी कि पहली गवर्नर की बात करी जाए, मतलब कि भारत की पहली गवर्नर कौन सी थी? कौन थी? तो ये आपकी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और आप सभी को पता होगा ये किस स्टेट की थी? तो ये हमारे यूपी स्टेट की थी, ठीक है। इसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि सीएम कौन थी? कौन सी महिला थी जो प्रथम मुख्यमंत्री थी? तो ये आपकी थी सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। और किस स्टेट की? तो ये भी कहाँ की थी? ये भी हमारे यूपी स्टेट की थी, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये जो हमारी अन्ना चांडी जी थी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? तो ये हमारे केरल स्टेट में नियुक्त थी, ठीक है। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? जो 2012 के लंदन में जो ओलंपिक का खेल हुआ था उसमें पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ऑप्शन कौन कौन सा है आपका? बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इसके बाद गीता फोगाट। तो आपको सभी को पता होगा इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? डी, जिसमें कौन थी? गीता फोगाट। 2012 के लंदन ओलंपिक जो खेल आयोजित हुआ था उसमें पहली महिला पहलवान थी, ठीक। कौन? गीता फोगाट, ठीक है। कौन? गीता फोगाट, ठीक। अब आइए देखते हैं जो हमारे फर्स्ट ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार, मतलब कि ओलंपिक में पहली बार वो कौन सी महिला थी जिसने भारत को पदक दिलाया था? तो ये आपकी थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और ये कब कब दिलाई थी? तो ये सन 2002 में जो सिडनी में आयोजित हुआ था वहां पे, और ये भारत को क्या दिलाई थी? ब्रॉन्ज मेडल दिलाई थी, ठीक। इसके बाद 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें रियो ओलंपिक में किसने दिलाया था? तो साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक। फिर इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो लगातार ओलंपिक में, मतलब कि 2 बार लगातार ओलंपिक में पदक दिलाने वाली कौन सी महिला थी? तो ये आपकी पीवी सिंधु थी। एक बार कब दिलाई थी? एक बार 2016 में और एक बार 2020 में। इनको याद रखिएगा। कौन थी? पीवी सिंधु 2 बार लगातार ओलंपिक में पदक दिलाने वाली थी, 2016 2020 में, ठीक है। 2016 में इसने सिल्वर दिलाई थी, इसके बाद 2020 में ब्रोंज दिलाए थे, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? विश्व चैंपियनशिप पदक। तो ये आपका ऑप्शन कौन कौन सा है? उदय चंद्र, मालवा सिंह, और इसके बाद केडी जादव, फिर इसके बाद दारा सिंह। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ए, उदय चंद्र, ठीक है। कौन? उदय चंद्र, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि ओलंपिक में मतलब कि कौन से पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था? किसने गोल्ड मेडल जीता था? तो ये आपके थे 2008 में। किसने जीता था? तो ये अभिनव, सभी को पता होगा, अभिनव बिंद्रा,
किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा, इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। फिर इसके बाद 2020 में 2020 में 21 में जीते थे, ये आपके शूटिंग में जीते थे, ठीक है। फिर इसके बाद 2020 में भाला फेंक कौन थे? सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इन्होंने क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल। और ये दो दो बार लगातार, मतलब कि 2 बार दिला चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके बारे में भी बात कर ली जाए, केडी जाधव जी, तो ये कब दिलाए थे? ये 1952 में दिलाए थे, ठीक। क्या? ब्रॉन्ज मेडल भारत को, ये भी पहलवान है, ठीक है। तो चलिए हम ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हम लोग पहली बार जो ये गणतंत्र में, मतलब कि 26 जनवरी जब लोग मनाए थे, तो भारत मतलब कौन से देश के मुख्यमंत्री आए थे, ठीक है। तो ये आपके कौन आए थे? सुकर्णो। आंसर आपका डी होगा, सुकर्णो जी आए थे। ये कहाँ के थे? तो ये इंडोनेशिया के थे, ठीक। बाकी आपको पता होगा रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो रिपब्लिक डे हमारा 26 जनवरी जनवरी 1950 में मनाया जाता है। इसी दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, ठीक। और 15 अगस्त कब क्यों मनाया जाता है? तो 15 अगस्त पहली बार कब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो 1947 में, ठीक है। बाकी इसमें तो आप सभी को पता ही होगा। बाकी संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान मतलब हमारा संविधान कब बना था? तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। और कितना अवधि लगा था, मतलब कितना टाइम लगा था बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और पूरा संविधान बनाने में कितना खर्चा आया था? तो ये आपका 64 लाख रुपए मतलब कि खर्चा आया था इसमें, ठीक है। किसको? हमारा संविधान को बनाने में, ठीक। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान कौन है? शब्दों के आधार पर मतलब कि किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो ये आपको याद रखना है, मोनाको देश का संविधान शब्दों के आधार पे सबसे छोटा है। और इसके बाद अनुच्छेद के आधार पे मतलब कि सबसे कम किस देश के संविधान में अनुच्छेद हैं? तो ये आपका कौन सा आएगा? यूएसए आएगा। इसमें बस कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें बस 7 आर्टिकल हैं। कितने? बस 7 आर्टिकल हैं। ये सब आपको एकदम कंठस्थ क्या करना है? याद रखना है। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है 2015, 2003, 2008, 2018। तो अभी हम लोग अगला जो अभी पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि जो हमारा आईपीएल हुआ था उसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि 2008 में विजेता कौन, मतलब कि 2008 में जो इसका संस्करण हुआ था उसमें किसने, मतलब कि किस टीम मतलब विजयी हुई थी? तो इसमें राजस्थान जीती थी। कौन? राजस्थान जीती थी, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपकी कौन सी आएगी? मुंबई। ये कितनी बार? तो ये 5 बार। इसके बाद सीएसके, ये भी कितनी बार? ये भी 5 बार आती हैं। तो सबसे ज्यादा आईपीएल खिताब मुंबई और सीएसके ने जीता है। फिर इसके बाद अभी हाल ही में 2025 में हमारे किंग कोहली जी का जो टीम था, कौन सा? आरसीबी, उसने 2025 में इन्होंने जीता था। इनका पहला ट्रॉफी था, ठीक है, आईपीएल में, ठीक। और इसके बाद जो हमारा 2025 में जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? तो ये आपके, और जो सबसे ज्यादा रन बनाया जाता है उसको क्या मिलता है? ऑरेंज कप। तो ये किसको मिला है? तो ये साई सुदर्शन को, ये सबसे ज्यादा रन बनाए थे आईपीएल में, ठीक है, 2025 के साई सुदर्शन, ठीक। इसके बाद एक मिलता है पर्पल कप किस लिए दिया जाता है? तो ये जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो सबसे ज्यादा विकेट 2025 में किन्होंने लिया है? तो प्रसिद्ध कृष्णा लिए हैं। कौन? प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक। बाकी हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे, इसका ऑप्शन कौन कौन सा दिया है? केरला दिया है, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद देन असम दिया है। तो ये श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत के केरल वाले, जो केरल स्टेट है ना, वहाँ पे स्थित है, ठीक।
बाकी हम बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसको? केरल को। यहाँ पे वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था। कब? 1498 में, आपको पता होगा। जहाँ पे जो राजा जोमोरिन थे, उन्होंने इनका क्या किया था? किसका? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक। और वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो ये वास्को, पहले इसका नाम ही लिख लेते हैं, वास्को डी गामा। ठीक। ये भारत में कितनी बार आया? तो ये भारत में 3 बार आया है। कब? एक बार 1498 में, 1498 में, देन 1502 में, फिर इसके बाद 1524 में, फिर इसके बाद चौथी बार 1530 में। ये मर ही गया था। ठीक है। और इसका स्वागत किसने किया था? तो ये राजा जमोरिन किए थे। ठीक। और कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट वाले जगह पे आया था। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे होता है मसाला सबसे ज्यादा? कहाँ पे मतलब कि इसका उत्पादन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? तो ये आपके एमपी वाले में होता है। केरल मत करिएगा, कहाँ पे होता है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कि याद रखनी है। ठीक है। फिर इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में हवाई खेलों यानी कि एयर स्पोर्ट का शीर्ष शाही निकाय कौन सा है? मतलब कि भारत में मतलब कि जो हवाई खेल मतलब कि एयर स्पोर्ट है, वो मतलब कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? तो मतलब कि शीर्ष पे कौन है? कौन सा मतलब कि फेडरेशन है जो इसके शीर्ष पे है? ठीक है। तो आपका कौन कौन ऑप्शन दिया है? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर नागर विमानन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इसके बाद एरो क्लब ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर सही होगा आपका ए वाला, एयर इंडिया स्पोर्ट ऑफ फेडरेशन इंडिया। ठीक है। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्पोर्ट मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट वाला स्टेट कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा हवाई खेल मतलब हवाई खेलो यानी कि एयर स्पोर्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेट कौन सा है? तो ये हमारा, आपको ध्यान रखना है, ये यूपी है। ठीक है। और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? मतलब कि सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है और कौन सा है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में है। और कौन सा है? तो आपका इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा है भारत का। ठीक। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा आपके यूपी में है। ठीक। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जो इंदिरा गांधी जी थी, इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1971 में। इसको याद रखिएगा, नहीं मने तभी भी, लेकिन याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी जिसको हम क्या कहते हैं? यूएन। यूएन। ठीक। यूएन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और यूएन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएन डे मनाया जाता है। ठीक। बाकी इसमें कितने मेंबर है इसमें? तो 193 मेंबर हैं। और जो 193वां है वो कौन सा है आपका? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। ठीक है। दक्षिणी सूडान, थोड़ा सा गलत लिखा जा रहा है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। ठीक। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कौन कौन सा ऑप्शन है? मुंबई है, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो ये आपका कहाँ पे होगा? ये जो हमारा लखनऊ है, ये इसको क्या कहा जाता है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान के नाम से जाना जाता है लखनऊ में। ये लखनऊ में है। ठीक है। बाकी लखनऊ किस नदी के किनारे पे? तो ये आपके गोमती नदी के किनारे हमारा लखनऊ शहर है। और यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे? आपके लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। और ये जो लखनऊ है, ये फर्स्ट एआई सिटी है। एआई सिटी कौन है? लखनऊ है। मतलब भारत की पहली एआई सिटी कौन सी? हमारी लखनऊ है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा आपके, और पूछा भी है 2025 में ही। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक। कि फर्स्ट एआई सिटी कौन है भारत की? तो ये आपकी लखनऊ है। ठीक है। जो हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थाई अध्यक्ष होते हैं? अस्थाई, तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? 10। संयुक्त राष्ट्र में 10 अस्थाई परिषद होते हैं। ठीक है।
इसके बाद मतलब कि स्थाई कितने होते हैं ये भी आपको याद होगा। तो स्थाई होते हैं 5 और अस्थाई होते हैं अस्थाई होते हैं 10। टोटल कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत अस्थाई अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, भारत इसमें अस्थाई अध्यक्ष नहीं बना है अभी तक एक बार भी। ठीक, और इसमें अस्थाई में 2 बार यहाँ मतलब कि 2 बार इसका अध्यक्ष बना है अस्थाई में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हम अपना जो लेक्चर है यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल हम और भी क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।